ये जो चित्रकला का तुम पेपर देख रहे हो ना, ये कोई आम पेपर नहीं है। ये एक ऐसा पेपर है जो मेरे द्वारा बनाया गया है, यानी कि मैंने इस पेपर को डिजाइन किया और इसमें सिर्फ 45 क्वेश्चन है। ऐसे 45 क्वेश्चन जो लगातार हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, और मैं दावा लिख के दे सकता हूं कि अगर तुम इन प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 10 मिनट की वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपके चित्रकला में 20 में 20 नंबर बहुविकल्पी वाले जो प्रश्न होते हैं पक्का हो जाएंगे। इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं पूछता है, क्योंकि यही इसका जड़ है। इसी जड़ से पूछता है हर टाइप का क्वेश्चन, बार बार सिर्फ क्वेश्चन बदलता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये 45 क्वेश्चन याद कर लेना है, इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 45 क्वेश्चन मैं लिख के कहता हूँ, सिर्फ 45 क्वेश्चन याद कर लो, इसके बाहर तुम्हारे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि जो आप प्री बोर्ड देने वाले हैं उसमें प्री बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। ये प्री बोर्ड का पेपर है और चित्रकला का वायरल पेपर, ये जो मेरे द्वारा बनाया गया है, और इसमें सिर्फ 45 क्वेश्चन है। और 45 क्वेश्चन को अगर आप रट लेते हो, किसी भी तरीके से याद कर लेते हो, तो इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। टॉपर हो चाहे कमजोर बच्चा हो, बस सिर्फ 45 क्वेश्चन याद कर लेंगे, उनका पेपर आराम से निकल जाएगा। यानी कि बहुविकल्पी में आप 20 में 20 या फिर 20 में 19 नंबर पक्का लाओगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और इस वीडियो को पूरा देखना मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, क्योंकि आज जब तुम पेपर देकर आने वाले हो ना, तब उसके बाद मुझे धन्यवाद बोलने वाले हो, क्योंकि पेपर इसी में से बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं, एक एक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आपको समय दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होता है और 3 घंटे में अपना हल करना होता है। लेकिन जब तुम्हारा सामने पेपर आएगा ना, तो तुम इसको सिर्फ 10 मिनट में कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पहले से ही सब कुछ आंसर पता है। तो चलिए देखते हैं सब कुछ आंसर क्या है। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए है। ठीक है, ये निर्धारित है, आपको ये निर्देश याद रखना है। और कवर पेज पर तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा साफ साफ लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। आपको पता होगा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर भी चाहिए, और वो तो केंद्र व्यवस्थापक कर देगा। ठीक है, आपको यहाँ अ ब स 3 खंड होंगे, एक बहुविकल्पी वाले होंगे, एक लिखने वाले होंगे और एक स्मृति चित्र वाले होंगे। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे सब कुछ बॉल पेन का पेन यूज करना है सिर्फ उसमें OMR सीट भरने के लिए। ठीक है, आपको बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, वो भी काले और नीले का। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, OMR में कहीं भी काट पीट का यूज नहीं करना है, ना ही इरेजर का यूज करना है, और ना ही वाइटनर। बहुत लोग वाइटनर लगा देते हैं जब उनका गलत हो जाता है, तो लेकिन आपको नहीं लगाना है, आपके नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक, खंड ब में आपके प्राकृतिक दृश्य चित्र तथा आलेखन अथवा प्रावधिक होंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही करना है, चाहे प्रावधिक करिए, चाहे आलेखन करिए, और चाहे तो आप दृश्य चित्रण कर सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, और खंड स में जो तीसरा खंड होगा, खंड स, उसमें आपके स्मृति चित्र के प्रश्न होंगे, और उनमें से सिर्फ आपको 2 ही करना होता है। ठीक है, 2 के अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुविकल्पी में जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन अगर आप रट लेते हो तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं वो 45 क्वेश्चन कौन से हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि चुन चुन कर बनाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस है, यानी कि 2025 के प्री बोर्ड में पक्का आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा, जरूर से पूछेगा कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको बता देना, लाल नीला पीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, और ये प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं। लाल नीला पीला प्राथमिक रंग होते हैं और 3 ही होते हैं। आपको याद कर लेना है, कैसे भी याद कर लेना, क्योंकि पेपर में इसके बारे पूछे नहीं पूछेगा। आप जब पेपर देकर आओगे तो पछताओगे, क्योंकि पेपर में इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए मैं ज़रूर कहता हूं कि जिसको ज़रूर से याद कर लेना, पेपर में देने से पहले आप ज़रूर से ये याद करोगे कि काश मैं ये पढ़ लिया होता, क्योंकि पेपर में यही आएगा। द्वितीयक रंग हरा बैगनी नारंगी, इनसे ही मिलकर बना होता है द्वितीयक रंग। ठीक है, द्वितीयक रंग जो होते हैं प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर आप लाल और पीला को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा। लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बैगनी बन जाएगा। और नीला और पीला को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हरा बन जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान में रखना है, और पेपर में इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तटस्थ रंग सिर्फ 2 ही होते हैं, काला और सफ़ेद तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, और जब काला और सफ़ेद को मिलाएंगे तो स्लेटी बनेगा, और ये पेपर में बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि पूछ देगा। और आपके 2025 में लिख के दे देता हूँ, स्लेटी रंग जरूर से पूछेगा,
प्री बोर्ड में, जाकर देख लेना। और जिन लोगों ने पेपर दे दिया है वो तो अपना मिला ही लीजिए कि प्री बोर्ड में ये पूछा था कि नहीं, काला प्लस सफ़ेद जब मिलाएंगे तो स्लेटी रंग बनेगा। पूछ देगा स्लेटी रंग किस रंगों से मिश्रण से बनता है यार, किन रंगों की मिलाने से बनता है, तो आप लोग बता देना काला प्लस सफ़ेद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बैगनी। पूछ देगा बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो लाल और नीला को जब मिलाएंगे तो बैगनी बनेगा, और नीला और पीला को मिलाएंगे तो हरा बनेगा। ये क्वेश्चन जरूर से याद रखना। ठीक है, इसके बाहर पेपर में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यही इसका जड़ है, मेन जड़ यही है। ठीक है, नीला प्लस पीला को जब मिलाएंगे तो हरा आएगा। ये क्वेश्चन जरूर से रख लेना। मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन खाचूंगा और 20 क्वेश्चन 20 आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और आप 45 को याद कर लेंगे, क्योंकि आप में कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि यही प्रश्न आएगा। लाल और जब पीला को मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। लाल प्लस नीला, ठीक है, पूछ देगा नारंगी रंग किस रंगों के मिश्रण से बनता है, तो लाल और पीला। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर से याद रखना। अगला चलते हैं शीत रंग। शीत रंग यानी कि ठंडा रंग। शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। ठीक है, जब शीत बढ़ती है तो ठंडा लगता है ना, इसलिए शीत रंग को आप ठंडे रंग से याद रख सकते हैं। ठंडा रंग सिर्फ 2 ही होता है, आपको कितना भी हो, लेकिन इसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा शीत रंग है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कुछ भी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में हरा कहीं दिख जाए तो हरा मार देना, अगर हरा ना दिखे तो नीला मार देना, बस इसी को मारना। अगर हरा दिख जाए तो हरा मार देना, और हरा ना दिखे तो नीला मार देना। आप बहुत लोग पूछेंगे दोनों मिल गए तो दोनों मिल गए तो आपको सबसे पहले हरा मारना है और उसके बाद नीला मारना है, यानी कि सबसे पहले आपको हरा ही मारना है। ठीक है, ये हो गए। या फिर अगर दोनों दे देगा तो आपको तीसरा ऑप्शन जरूर ये देगा कि ए व बी दोनों। ठीक है, ए व बी दोनों, तो आपको मार देना ए व बी दोनों। ठीक है, हरा और नीला। और उष्ण रंग यानी कि गर्म रंग कौन से होते हैं, लाल नारंगी पीला। सिर्फ 3 नहीं, लाल नारंगी पीला। लाल सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको पीला याद रखना दूसरे नंबर, और तीसरे नंबर पे आपको नारंगी याद रखना है। अगर ऑप्शन में लाल दिख जाए तो ऑप्शन को लाल ही मार देना, और ना दिखे तो इनमें से ढूंढना, और इनमें से भी ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और इनमें से ना मिले तो आपको मार देना इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन लाल रंग जब पूछेगा तो आपको जरूर से, यानी कि जो उष्ण रंग पूछेगा, गर्म रंग पूछेगा, तो इसमें से कोई ना तो कोई ऑप्शन में जरूर होगा, और इसी को आपको मारना होगा, लाल को। लाल नहीं मिलेगा तो नारंगी, उसके बाद पीला। ठीक है, ओल्ड वाश चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, 8 रंग। बस आपको इतना याद करना है, ओल्ड वाश चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, 8 रंग। ये 9वां क्वेश्चन है आपका। अभी बचा है टोटल 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन को आप रख लेंगे पेपर में, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो। और आप प्री बोर्ड का देने जा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आया था। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास वक्त है। अभी पूरा वीडियो आप नहीं देखे हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको गर्व से महसूस होगा कि हाँ पेपर में यही आया था। ठीक है, सूर्य के किरणें, इंद्रधनुष, चाहे कुछ भी पूछ देगा, सूर्य के किरणों में कितने रंग होता है, या फिर इंद्रधनुष में कितने रंग होता है, या फिर चक्र में कितने रंग होता है, या फिर प्रिज्म में कितने रंग होता है, तो आपको बताना है सिर्फ 7। कितना रंग, 7। और ओल्ड वाश चक्र में पूछे तो 8, और इसमें बताना है 7। ठीक है, आपको याद रखना है। और लाल और प्लस सफ़ेद मिलाएंगे तो पूछेगा गुलाबी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो जब आप लाल में सफ़ेद मिला देंगे तो हल्का लाल बन जाएगा, और हल्के लाल को ही क्या कहते हैं, गुलाबी। ये प्रश्न ध्यान में रखना, प्री बोर्ड में पक्का पूछेगा। काला शब्द किस भाषा का संस्कृत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न पक्का पूछेगा प्री बोर्ड में। जाकर देख लेना, प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड, पेपर में पूछा गया है और दोबारा भी पूछेगा। 12वां क्वेश्चन, नीले का विरोधी। आपको याद रखना है सिर्फ विरोधी रंग में 2। ठीक है, एक नीले का विरोधी बैंगनी होता है, और एक सफ़ेद का विरोधी कौन होता है, काला। आपको याद रखना है नीला बैगनी सफ़ेद काला, नीला बैगनी सफ़ेद काला, आपको याद रखना। यही पेपर में पूछेगा, और 2 प्रश्न ये पक्का पूछेगा। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है, नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालेगा। कोई भी आपको रंग दे देगा, नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालेगा, हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालेगा, लाल रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालेगा, कुछ भी पूछ दे। अगर आपको इनमें से पूछ दे, ठीक है, कि इनमें से शीत रंग में से कि हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालेगा, नीला रंग पत्रों पर, तो आपको बताना है ठंडा प्रभाव डालेगा। कैसा, ठंडा। और गर्म रंग में से पूछ दे कि लाल रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालेगा, नारंगी रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इनमें से कोई पूछ दे तो आपको बताना है कि गर्म प्रभाव डालेगा। ठीक है, सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी। अगर पूछेगा कि हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है तो आपको बताना है ठंडा, और पूछ देगा इनमें से कोई, या फिर नारंगी रंग
नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, तो आपको बताना है गर्म। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। जल रंगों को प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल रंग प्रयोग करना है, इसीलिए जल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर, जल का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16वां, निम्न में से कौन सा भिन्न है। आपको एक क्वेश्चन हर पेपर में भिन्न से जरूर से पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन भिन्न, आप इसको भिन्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, बैगनी हरा नारंगी, आपको ऑप्शन दिया 1 2 3 4। बैगनी हरा नारंगी आपको पता है, यहाँ पर देखिए द्वितीयक रंग है, यहाँ पर देखिए द्वितीयक रंग मैंने पढ़ाया था, लेकिन जो लाल आया है ना वो क्या है, प्राथमिक रंग है, इसलिए आपको प्राथमिक रंग वाले को मार देना है आप, क्योंकि ये प्राथमिक रंग है और बाकी सब द्वितीयक रंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा। वृत्त का आकार, वृत्त का आकार देखिए ऐसे होता है, ठीक है। और वर्ग का पूछ दे तो ऐसे, और आयत का पूछ दे तो ऐसे होगा, ठीक है। बस आपको यही याद रखना, आपको एक ही याद रखना है, वृत्त का आकार ऐसे गोला होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अलग है, अब अलग पूछ दिया, देखिए यहाँ पर जल रंग दिया है, आपको ऑप्शन में दे देगा और उसमें से कोई ना तो कोई कुछ अलग रहेगा। देखिए जल रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग और यहाँ पे पेंसिल। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों तो रंग है, लेकिन ये पेंसिल है, तो इसलिए पेंसिल इससे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मोनोक्रोम कहा जाता है, एकल रंग को मोनोक्रोम कहा जाता है, लिख के दे देता हूँ, यही पेपर में तुम्हारे छपेगा, प्री बोर्ड में ये पक्का आएगा, ठीक है। एकल रंग जब भी बात करें तो मोनोक्रोम को मार देना, यहाँ पर ही एक ही रंग पूछ देगा तो भी मोनोक्रोम को मार देना। और अगला क्वेश्चन 20वां जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव मिलती हैं या फिर नहीं मिलती हैं, तो कभी भी नहीं मिलती है, यानी कि मिलती ही नहीं है। आपको ऑप्शन में मिलेगा कि नहीं मिलती है, आपको उसी को टिक लगा देना, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मारना है, नहीं मिलती मतलब कभी भी नहीं मिलती है, आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो शिकार चित्र जो था ना, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विशेष है, ठीक है, विषय यही था शिकार चित्र। शिकार चित्र आपको ऑप्शन में जरूर से मिलेगा और आपको इसी को मारना है। निम्न में से कौन सा रंग अलग है, अलग मतलब देखिए यहाँ पर लाल नीला, ये क्या है, प्राथमिक रंग है, ठीक है। नीला पीला ये भी प्राथमिक रंग है, पीला लाल ये भी प्राथमिक रंग है, लेकिन जो काला सफेद है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ये तटस्थ रंग है, इसलिए आप इसको मार देंगे ऑप्शन। देखिए ये सब प्राथमिक रंग थे लेकिन ये नहीं, तो इसलिए आपको अलग ढूंढना है सबसे, ठीक है, इसलिए अलग पूछा है। अब देखिए 23वां, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, पेस्टल रंग। याद रखना पेपर में ये आएगा, कन्फर्म है ये आएगा, 100% लिख के दे देता हूँ, ये पेपर में आएगा प्री बोर्ड वाले में, ठीक है। और कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता, तो कोण होता है, ठीक है, वर्ग भी होता है, वृत्त भी होता है और आयत भी होता है, लेकिन कोण नहीं होता। कोण आपका ऐसा बनता है, तो इसमें आप कौन सा चित्र बनाएंगे बताइए, इसमें आप कौन सा चित्र बना पाएंगे, कोण तो ऐसे ही होता है। अब इसमें आप कोई चित्र बना पाएंगे, हाँ भले से ऐसा रहता तो बना पाते, लेकिन ऐसे में आप कोई चित्र नहीं बना पाएंगे। अगला देखिए, पोस्टर रंग कलर होते हैं तो अपारदर्शी होते हैं, आपको क्वेश्चन में पारदर्शी भी दे सकता है, ठीक है, ये पारदर्शी, लेकिन आपको मारना है सिर्फ अपारदर्शी, आगे अ लगा होगा। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग भरा जाता है, पेड़ों को रंगना है यानी कि हरे रंग से रंग देंगे, सीधी सी बात, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी व आकाश मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, क्षितिज, क्षितिज में पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, ठीक है। नेत्र तल के नीचे का भाग क्या कहलाता है, अग्रभूमि। ये तीनों क्वेश्चन मैं लिख के दे देता हूँ, पेपर में आएगा तुम्हारे प्री बोर्ड वाले में, ठीक है, जरूर से आएगा, ये मिला लीजिएगा, ठीक है। पेड़ पौधों, फूल पत्तियों, कलियों व डंठलों से बने आलेखनों को क्या कहते हैं, जब भी फूल पत्ती होंगे या फिर कली वली होंगे तो उसको प्राकृतिक आलेखन कहेंगे, ठीक है। प्राकृतिक आलेखन याद रखना, प्राकृतिक आलेखन से एक क्वेश्चन जरूर से पेपर में बनेगा, और ये मैं लिख के देता हूँ कि यही सी 45 क्वेश्चन में से बनेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नंबर की पेंसिल से हल्की रेखाएं खींचती हैं, तो इसमें हल्की रेखाएं जब भी आपको ढूंढना है तो आप देखेंगे कि इसमें बी बहुत कम है, बी, ठीक है, तो इसमें देखिए 4B है, यहाँ से 2B है, इसमें बी है, इसमें बी है ही नहीं, तो ये एकदम हल्की हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बी है तो ये इससे थोड़ा गाढ़ा होगा, और ये इसमें 2B है तो ये इससे थोड़ा बहुत अधिक गाढ़ा होगा, ठीक है। कपड़ों की रंगाई किस रंग से की जाती है, एक्रिलिक रंग, ये याद रखना, एक्रिलिक रंग, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, बहुवर्णी, बहुवर्णी मतलब क्या होता है, बहुत से रंग है। भारत के जो ध्वज है, जो तिरंगा है, उसमें कितने रंग है, 3 रंग है मुख्य रूप से, लेकिन इसमें आपको बहुवर्णी मारना है, यानी कि बहुत से रंग है। पेपर में वो बहुवर्णी दे देगा, ठीक है, आपको बहुवर्णी ही मारना है, पेपर में आएगा, लिख के दे देता हूँ। सबसे हार्ड पेंसिल है एच,
ठीक है, सबसे हार्ड यच। और आपको यच भी ऑप्शन में दे तो भी आपको यच ही मारना है, ठीक है। सबसे हार्ड पेंसिल यही है, ठीक है। जितना इसमें यच ज़्यादा होगा उतना ही हार्ड होगा, ठीक है। जितना यच ज़्यादा उतना पेंसिल हार्ड, और जितना बी ज़्यादा उतना ही पेंसिल क्या हो जाएगा, ब्लैक। ब्लैक मतलब गाढ़ा, और हार्ड मतलब एकदम कठोर चलेगा। मतलब आप देखे होंगे 2 रुपये की जो आप पेंसिल लेते हैं वो चलती ही नहीं है, कितने भी घिसने पे ऐसे बहुत चलेगी, इतना हल्का, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे मोटे नंबर का ब्रश है? तो सबसे मोटे नंबर का ब्रश आपको जितनी भी संख्या दिखेगी उनमें सबसे बड़ा वाला मानना है। 1 2 4 6 में से कौन सा बड़ा है? 6। तो 6 नंबर वाली मोट ब्रश होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 35वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। प्रकाश का गुण क्या है? रेखा। रेखा याद रखना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन लिख के ले लो, पेपर में आ रहा है तुम्हारे। ललित कला कितने प्रकार की होती है? 7। ललित कला याद रखना 7 प्रकार की होती है। और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पेपर में आप मिला लेना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आया जो तुम्हारा प्री बोर्ड होने वाला है। प्री बोर्ड में ये गिने चुने 45 प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ ना, उसके बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि पेपर ही इसी से बन रहा है। एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है मोनोक्रोम। कहें जब एक ही रंग आएगा तो आपको मोनोक्रोम मार देना बिना किसी के। तो अब प्रिज्म के आविष्कारक पूछ सकता है, प्रिज्म किसने बनाया? तो प्रिज्म बनाए हमारे न्यूटन जी ने, ठीक है, न्यूटन जी। आपको न्यूटन ऑप्शन में जरूर से मिल जाएगा। अगला देखिए, लेपिस लाजुली किससे बनता है? तो लेपिस लाजुली मतलब लेपिस यानी कि नीले रंग से, लेपिस यानी कि नीले रंग से ही बनता है। अगला क्वेश्चन, रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा। पेपर में यही आपको आएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के 3 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 बिंदुओं के बीच, तो आपको मारना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ पेंसिल जब भी आपको बात करते तो एच और बी मानना है, ठीक है, एच और बी मानना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मानना है। पेंसिल का काला भाग, आप ये जो काला भाग देख रहे हैं ना पेंसिल का जो काला भाग आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा ग्रेफाइट का बना होता है? इसमें ग्रेफाइट को ही मार देना है। लाल रंग किसका प्रतीक होता है? प्रेम का प्रतीक होता है। लाल रंग किसका प्रतीक होता है? प्रेम का, यानी कि प्यार का, ठीक है। लाल रंग किसका प्रतीक होता है? प्रेम का। अगला क्वेश्चन आपका 45वां और लास्ट क्वेश्चन, बस आप इतना तैयार कर लेना, इतने को आप स्क्रीनशॉट लेके रट लेना। आज आपका संडे है और अभी आपका मंडे को भी पेपर है, ठीक है। आप इसको रट लेना और पेपर में इसके बारे में कुछ भी नहीं आएगा। सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होती है? बैगनी। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये रट लेना, पेपर में आ रहा है। यानी कि ये 45 क्वेश्चन जरूर से आपको रटना है, बाद में कहने की जरूरत नहीं है कि ये पेपर में नहीं आता। पेपर में 100% इसी में से आया। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको संडे को कौन सा पेपर है, और जो संडे मतलब मंडे को आपका कौन सा पेपर है, और मंडे के बाद भी क्या कोई पेपर बच रहा है जिसका मुझे सोल्यूशन लाना पड़ेगा। पेपर में देख लीजिए। और आप लोग बताइए, क्या आपको आलेखन वाला भी चाहिए कि कौन सा पेपर में प्रश्न आएगा बनाने के लिए, या फिर कमल आएगा, या फिर गुलाब, या फिर कुछ भी, और आपको सुराही आएगी कि कमल आएगा कि आम आएगा, ये सब भी चाहिए। स्मृति चित्रण जिसको बोलते हैं, स्मृति चित्रण का भी चाहिए तो आप कमेंट में एक जरूर से यस लिख दीजिएगा। और आपको आलेखन का चाहिए तो भी यस लिख दीजिएगा। और आपको प्रावधिक चाहिए तो भी आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिएगा, तभी अगली वीडियो आएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि पेपर में इन्हीं से बनेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय।